उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे रिलेटेड पोर्टल ucc.uk.gov.in को लॉन्च किया है और उन्होंने ही इस पोर्टल पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन किया है। वैसे तो उत्तराखंड के सभी निवासियों पर यूसीसी लागू होगा, लेकिन उत्तराखंड की 2.5% जनजातीय आबादी को इससे छूट मिलेगी। तो इस वीडियो में अब हम जानते हैं कि यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड में क्या क्या बदलाव होंगे, उत्तराखंड के निवासियों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो यूसीसी के लागू होते ही अब बहुविवाह प्रथा अपराध बन चुका है और अगर वो दूसरी शादी करता भी है तो बीएनएस की धारा 78 और 79 के तहत यह अपराध माना जाएगा। अभी तक मुस्लिमों को पर्सनल लॉ के तहत एक से ज्यादा शादी करने की अनुमति थी, लेकिन अब यूसीसी के लागू हो जाने के बाद वो भी इसके दायरे में आएंगे। अब वो भी बहुविवाह नहीं कर सकते। अब किसी भी दंपत्ति को तलाक लेने के लिए कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। इसमें तलाक का कारण पति और पत्नी दोनों के लिए एक ही होना चाहिए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार कर सकती है और इसमें 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। हलाला मुस्लिम समाज में होने वाली एक प्रथा है, लेकिन यूसीसी के लागू होते ही हलाला अब अपराध बन चुका है। बगैर सहमति के किसी से भी शारीरिक संबंध धारा 63 और 51 के तहत अपराध है। महिला से क्रूरता और उत्पीड़न धारा 69 में अपराध है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल के लिए भी यूसीसी कुछ नियम कायदे कानून लेकर आया है। तो अब लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और इसके लिए 500 रुपये फीस भी लगेगा। और जो लोग पहले से लिव इन में रह रहे हैं उन्हें 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। और अगर आप अपना रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रार इसकी जांच भी करेगा। अब यूसीसी के लागू होने पर माता पिता की संपत्ति में बेटे के साथ साथ बेटी का भी बराबर का हक होगा और विवाहित बेटियां भी इसमें शामिल है, उनका भी अपने पिता की संपत्ति पर बराबर हक होगा। यूसीसी के मामले देखने के लिए एक विशेष पुलिस टीम गठित की जाएगी और इसलिए हर जिले में एक स्पेशल पुलिस सेल बनाई जा रही है। अब शादी का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी हो गया है। चाहे आपने शादी किसी भी धर्म में किया हो, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। 26 मार्च 2010 के बाद हुई सभी शादियां इसके दायरे में आएंगी और 60 दिन में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर 5000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। एक सवाल ये भी है अभी कि मैं तो उत्तराखंड का निवासी नहीं, लेकिन मैं उत्तराखंड में काफी समय से रहकर नौकरी कर रहा हूँ, तो क्या मुझ पर भी यूसीसी लागू होगा? क्या मुझे भी यूसीसी का पालन करना पड़ेगा? इसका भी जवाब यूसीसी में है। दरअसल ऐसे लोग जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं हैं, लेकिन काफी समय से उत्तराखंड में रह रहे हैं, उत्तराखंड में ही रहकर नौकरी कर रहे हैं, उन पर भी यूसीसी लागू होगा। उन्हें भी यूसीसी के नियम कानून का पालन करना होगा। अब चाहे धर्म कोई भी हो, लड़की की शादी 18 साल से पहले और लड़के की शादी 21 साल से पहले नहीं हो सकती। यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम दंपत्ति भी गोद ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि गोद लेने वाला बच्चा भी आपके ही धर्म का हो। मतलब अगर आप किसी बच्चे को गोद ले रहे हैं तो उस बच्चे का धर्म वही होना चाहिए जो आपका धर्म है। अब बात ये कर लेते हैं कि आखिर यूसीसी को मॉनिटर कौन करेगा और यूसीसी की शिकायतों को सॉल्व कौन करेगा। तो यूसीसी को मॉनिटर और इसके शिकायतों का समाधान रजिस्ट्रार करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम और नगर निगम में आयुक्त रजिस्ट्रार के तौर पर काम करेंगे। इनके ऊपर रजिस्ट्रार जनरल होंगे जो सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। अगर रजिस्ट्रार के पास कोई शिकायत आती है और 30 दिन तक उसकी शिकायत पर कार्यवाही नहीं होती है तो उसकी शिकायत ऑटोमेटिक रजिस्ट्रार जनरल के पास ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ कोई अपील आता है तो रजिस्ट्रार जनरल को उसे 60 दिन के अंदर सॉल्व करना होगा। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड निवासियों के जीवन में आएंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वयम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।